इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का पावन पर्व 4 नवंबर को है। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले आता है। साल भर में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जब हरिहर यानी भगवान विष्णु और भोलेनाथ शिव दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है जब एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु संयुक्त रूप से पूजित होते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान, जप, तप और कर्म 10 यज्ञों के समान फल देते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है उसे जीवन के अंत समय में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन बहुत समय पूर्व हेमलम वर्ष में अरुणोदय काल के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। उन्होंने वहां पाशुपत व्रत करके भगवान विश्वेश्वर शिव की पूजा की थी। तब भगवान शंकर श्री हरि विष्णु के तप से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आज के दिन जो भक्त पहले तुम्हारी और फिर मेरी पूजा करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के इस शुभ अवसर पर संसार की सत्ता का हस्तांतरण होता है, अर्थात इसी दिन योग निद्रा से जागे भगवान विष्णु को भगवान शिव पुनः संसार के संचालन का कार्य सौंपते हैं। चातुर्मास के 4 महीनों तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भगवान विष्णु को पुनः यह दायित्व सौंपते हैं। इसलिए यह दिन हरिहर मिलन दिवस कहलाता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि शिव और विष्णु के दिव्य मिलन का उत्सव है। इस दिन विशेष रूप से दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर, मंदिर और घाटों पर दीप जलाए जाते हैं। कहा गया है, दीपदान करने वाला अंधकार नहीं, अपने पापों को मिटाता है। अब आइए सुनते हैं इस पावन पर्व की पहली पौराणिक कथा, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव का हरिहर मिलन होता है और जिसमें छिपा है भक्ति का गूढ़ रहस्य। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। वह भक्तों की भक्ति, उनके कर्म और आचरण को देख रहे थे। फिर वह सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से स्वागत किया, उन्हें आसन प्रदान किया और मधुर वचन में बोले, हे देवर्षि, आपके आगमन का क्या उद्देश्य है? अवश्य कोई शुभ कार्य हेतु आप आए हैं। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आपका नाम कृपा निधान है। जो भक्त आपका नाम जपते हैं वह भव सागर पार कर लेते हैं, परंतु जो सामान्य नर नारी हैं, जो अधिक तप या ज्ञान नहीं रखते, वे आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई सरल भक्ति मार्ग बताइए जिससे सामान्य मनुष्य भी आपकी भक्ति कर सके और मुक्ति प्राप्त कर सके। कृपा करे प्रभु, ऐसा उपाय अवश्य बताएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ शिव जी की पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहेंगे। फिर भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाकर कहा, हे जय विजय, सुनो, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार बंद मत करना। इस दिन उन द्वारों को सदा खुला ही रखना, क्योंकि जो भक्त इस दिन मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस दिन मेरी पूजा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब भक्त भगवान शिव का भी पूजन करेगा, क्योंकि मैं और शिव 2 शरीर हैं पर एक ही आत्मा। शिव बिना विष्णु की पूजा अधूरी है और विष्णु बिना शिव की भक्ति असंपूर्ण है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है। इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान शिव से ग्रहण करते हैं। इसलिए यह दिन व्रत, उपवास, दीपदान और कथा श्रवण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त
इस दिन पूजा करके भगवान विष्णु और भगवान शिव की कथा सुनते हैं, वे अपने सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। एक बार श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति करने के लिए पवित्र काशी नगरी पहुँचे। वहां पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया, जिसे मोक्षदायिनी गंगा का पावन संगम कहा गया है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु ने संकल्प लिया, आज मैं भगवान विश्वनाथ की पूजा करूंगा। 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से उन्होंने अभिषेक किया। गंगा जल और सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव का भव्य पूजन आरंभ किया। जब श्री हरि अपनी पूजा में लीन थे, तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने गुप्त रूप से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान विष्णु के पास 999 पुष्प रह गए। जब उन्होंने गणना की तो पाया कि एक कमल अभी कम है। भगवान विष्णु ने विचार किया, मैंने तो 1000 कमल का संकल्प लिया था, अब एक कमल कम हो गया तो मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करूं? फिर उन्होंने सोचा, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, क्यों ना मैं अपनी एक आंख ही भगवान शिव को अर्पित कर दूं। इतना सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी आंख चढ़ाने की तैयारी की। वे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी एक नेत्र को निकालने ही वाले थे कि अचानक वह तेज प्रकाश फैल गया। भगवान महादेव प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रीहरि, इस संसार में तुम्हारा जैसा सच्चा भक्त कोई नहीं है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। भगवान शिव ने कहा, आज से यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजन करेगा, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को एक अद्भुत उपहार दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, यह लो, यह मेरा सुदर्शन चक्र जिसमें करोड़ों सूर्य के समान तेज है। यह तुम्हारा शस्त्र बनेगा जो तुम्हारे भक्तों की सदैव रक्षा करेगा। भगवान विष्णु ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। उस दिन से ही वह सुदर्शन चक्र को धारण करने लगे। तभी से कहा गया है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर दीपदान करके और हरि हर की कथा सुनते हैं, वे निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन और निरोगता प्राप्त होती है और अंत में आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। हालांकि वह ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार किया करता था। मदिरापान, जुआ खेलना, वैश्यागमन, ऐसे अनेक बुरे कर्मों से वह सदा लिप्त रहता था। दिन रात वह पाप में लीन रहता, लोभ और वासना में डूबा रहता था। एक बार व्यापार करते करते वह महिष्मतीपुरी नगरी पहुंच गया, जो राजा महेश द्वारा बसाई गई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। पूरी नगरी में व्रत, पूजा और दीपदान का उत्सव था। वहाँ कई गांव से लोग गंगा स्नान, व्रत पालन और जागरण के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने यह सब दृश्य देखा। लोग भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और बड़ी श्रद्धा से दीपदान भी कर रहे थे। धनेश्वर वहीं रुक गया। वह प्रतिदिन भगवान हरि के भक्तों से मिलता, उनसे बातचीत करता और उनके मुख से हरि नाम का कीर्तन भी सुनता। 1 माह तक वह उनके साथ रहा। वह देखता रहा कि कैसे व्रतीजन ब्राह्मणों को, गायों को और गरीबों को भोजन व दान देते हैं। यह सब देखकर उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। एक दिन जब वह वही नदी तट पर बैठा था, अचानक एक काले विषैले सांप ने उसे डस लिया। वह व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। वहां उपस्थित भक्तों ने दौड़कर उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल डाला और हरि नाम का उच्चारण किया, जय श्री हरि विष्णु। लेकिन धनेश्वर के प्राण निकल गए। यमदूत वहां आए, उसे बांध लिया और कोड़े मारते हुए यमपुरी ले गए। यमराज ने अपने सेनापतियों से कहा, इसे कुंभी पाग नरक में डाल दो, क्योंकि इसने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। परंतु जब यमदूत उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डालने लगे तो वह तेल अचानक ठंडा हो गया। सारे यमदूत चकित रह गए। तभी वहां देवऋषि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सूर्य नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक का भोग नहीं भोगेगा। यह पिछले 1 माह तक उन पुण्यात्माओं के संग रहा जिन्होंने भगवान हरि का व्रत और भक्ति की थी। जिसने भक्तों का संग किया, उनकी बातें सुनी,
वह भी उनके पुण्य का भागी बनता है, इसलिए इसे नर्क नहीं यक्षलोक की प्राप्ति होगी। यमराज ने आदेश किया कि धनेश्वर को सभी नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्षलोक भेज दिया जाए। वहां पहुंचकर धनेश्वर को यक्षों का राजा बनाया गया और वहीं आगे चलकर कुबेर का अनुचर घनश्याम कहलाया। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को पापों से मुक्त किया, वैसे ही जो भक्त इस कथा को सुनता, कहता या हुंकार भरता है, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी महान कथा पूर्ण होती है। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तीसरी कथा, जिसमें स्वयं देवर्षि नारद फिर से भगवान विष्णु से मोक्ष का रहस्य पूछते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु एकाग्र भाव से ध्यान मग्न है। उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्मा शोभित है। मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा है। नारद मुनि ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह जो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन कहा गया है, इसका वास्तविक रहस्य क्या है? क्यों इस दिन आपके भक्त उपवास करते हैं और क्यों कहा गया है कि इस दिन आपके द्वार सबके लिए खुल जाते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सुनो, यह दिन मेरे और महादेव दोनों का अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन मैं स्वयं काशी नगरी में जाकर भगवान शिव की उपासना करता हूँ और महादेव मेरे वैकुंठ में आकर मेरी आराधना करते हैं। इस प्रकार यह दिन शिव विष्णु एकता का अद्भुत प्रतीक है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु और शिव का पूजन करता है, तुलसी, बिल्वपत्र, दीपदान और भोग अर्पित करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, नारद, इस दिन वैकुंठ के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मुझे और महादेव को याद करता है, उसके लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। जिसने इस दिन तुलसी दल से पूजा की, दीपदान किया, कथा सुनी या सुनाई, वह साक्षात मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। वैकुंठ चतुर्दशी वह दिन है जब मैं अपने भक्तों के सभी दोषों को क्षमा कर देता हूँ और उन्हें अपने धाम में स्थान प्रदान करता हूँ। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, धन्य है यह चतुर्दशी, धन्य है वह भक्त जो इस दिन व्रत रखता है, कथा सुनता है, दीपदान करता है और आपका नाम का स्मरण करता है। आज मुझे यह रहस्य समझ आया कि क्यों इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया, क्योंकि इस दिन आपके वैकुंठ के द्वार हर जीव के लिए खुल जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। रोग, शोक और संकट उससे दूर रहते हैं। उसका परिवार सुखी रहता है और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।